हमारा आज का शीर्षक है रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में मिलने वाले अक्षत का क्या करें। काफी लंबे इंतजार के बाद अयोध्या में राम जन्मभूमि पर मंदिर का निर्माण हो गया है, जहां 22 जनवरी 2024 को रामलला की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा की जाएगी। देश ही नहीं बल्कि दुनिया भर के लोग इस दिन का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं और इसके साक्षी बनने के लिए अयोध्या नगरी पहुंच रहे हैं। देश भर में इस दिन को पर्व की तरह मनाने की तैयारी की जा रही है, जिसके लिए हर गांव, गली और घर में खास अंदाज में न्योता भेजा जा रहा है। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए राम भक्त घर घर जाकर न्योता दे रहे हैं। इस न्योते में अक्षत यानी चावल का उपयोग किया जा रहा है, जो कि बेहद ही पुरानी भारतीय परंपरा है। अयोध्या के राम मंदिर के निर्माण का काम तेजी से चल रहा है। दूसरी और रामलला की मूर्ति के भव्य प्राण प्रतिष्ठा समारोह की तैयारियां चल रही हैं। ऐसे में कोई घी, चीनी तो कोई सब्जी अपने आराध्य को अर्पण कर रही हैं, मगर सबसे खास सौगात रामलला की ननिहाल से आई है। भगवान के ननिहाल से 3000 टन सुगंधित चावल भेजा गया है, जिससे प्राण प्रतिष्ठा के बाद रामलला का भोग लगेगा। आइए अब जानते हैं कि क्या करें न्योते में मिले अक्षत का। भारतीय परंपरा के अनुसार प्राचीन काल में लोग एक दूसरे को किसी उत्सव या कार्यक्रम का न्योता देने के लिए अक्षत का उपयोग करते थे। अक्षत यानी चावल देकर लोगों को निमंत्रण भेजा जाता था। इसके लिए हल्दी में रंगे हुए पीले चावलों का उपयोग किया जाता था। हिंदू धर्म में अक्षत का विशेष स्थान है और कोई भी पूजा पाठ, अनुष्ठान या धार्मिक कार्य अक्षत के बिना पूरा नहीं होता। भगवान राम की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने के लिए देश भर से लोग पहुंचने वाले हैं। इसके लिए राम भक्त गली जाकर पीले चावल देकर इस कार्यक्रम में शामिल होने का निमंत्रण भेज रहे हैं। इसमें एक लिफाफे में थोड़े से पीले चावल है, जिसे निमंत्रण पत्र माना जाता है। जिन लोगों के घर में रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण गया है, वह यह सोच रहे हैं कि निमंत्रण में मिले अक्षत यानी चावल का क्या करें। तो बता दें कि धार्मिक दृष्टिकोण से अक्षत का विशेष महत्व होता है और इसे पूजा पाठ व तिलक में मुख्य रूप से उपयोग किया जाता है। इसलिए निमंत्रण में आए अक्षत को अपने घर की तिजोरी में रख दें, तो कभी धन की कमी नहीं होगी और भंडार भरे रहेंगे। वहीं इस अक्षत को मंदिर में भी रख सकते हैं। मंदिर में पूजा पाठ या तिलक लगाते समय इस अक्षत का उपयोग करें, जिसे सीधे भगवान का आशीर्वाद माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार कोई भी पूजा पाठ का कार्य हो, उसमें चावल का उपयोग जरूर किया जाता है। हिंदू धर्म में धार्मिक कार्य के दौरान तिलक लगाया जाता है, तो उसमें भी चावल लगाया जाता है। कहा जाता है कि पीले चावल का उपयोग करने से देवी देवता जल्दी प्रसन्न होते हैं। इसलिए रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के शुभ मौके पर आमंत्रण पत्र के साथ पीले चावल को भी दिया जा रहा है। मान्यता है कि पीले चावल से किसी भी शुभ कार्य में सफलता जरूर मिलती है। इस शुभ अवसर पर विश्व के राम भक्तों से निवेदन है कि प्राण प्रतिष्ठा के दिन वो पूर्वा 1 बजे से अपराह्न बजे के मध्य अपने ग्राम, मोहल्ले, कॉलोनी में स्थित किसी मंदिर के आस पड़ोस के राम भक्तों को एकत्रित करके भजन कीर्तन करें तथा शंखध्वनि, घंटानाद, आरती करें, प्रसाद वितरण करें। राम भक्त घर घर जाकर पीले चावल तो दे ही रहे हैं, साथ ही वो एक आमंत्रण पत्र भी दे रहे हैं, जिसमें लिखा है
कि आप लोग सपरिवार अयोध्या में आकर प्रभु श्री राम जी की कृपा प्राप्त करें। साथ ही उन राम भक्तों के लिए भी लिखा है जो किसी कारणवश नहीं आ सकते हैं, तो वो जिस जगह पर भी हों, शाम के समय अपने घर के सामने दीपक जलाएं। इस दिन को ठीक उसी तरह मनाने की अपील की जा रही है जैसे सब लोग दिवाली के दिन दीपक जलाते हैं। चावल शुक्र ग्रह का प्रतिनिधित्व करता है, इसलिए शुक्र ग्रह से धन, वैभव, लक्ष्मी तथा समस्त भौतिक सुख सुविधाएं प्राप्त होती है। इसका लाभ लेने के लिए चावल को लाल रेशमी कपड़े में बांधकर अपनी तिजोरी में रखना चाहिए। ऐसा करने से मंगल और चंद्र दोनों सक्रिय होकर लक्ष्मी योग का निर्माण करेंगे। इससे घर में खुशियां आएंगी। राम मंदिर से मिले चावलों का बहुत महत्व होता है, इसलिए रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के दिन इन चावलों से खीर बनाई जा सकती है। इसके बाद इस खीर को परिवार के साथ प्रसाद के रूप में ग्रहण करें और दूसरों में भी बांटें। ऐसा करने से घर में समृद्धि बनी रहेगी। श्री राम मंदिर से आए चावलों का क्या करें? इस सवाल पर डॉक्टर गौरव दीक्षित बताते हैं कि रामलला के प्राण प्रतिष्ठा के लिए न्योता में मिले चावलों का विशेष महत्व है। ये शुभता की भी निशानी माने जाते हैं। इसलिए जब भी आप शुभ कार्य के लिए घर से निकल रहे हैं तो इन चावलों को तिलक के रूप में मस्तक पर लगा सकते हैं। ऐसा करने से कोई भी कार्य आसानी से बन जाता है। यदि आपको रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के लिए अक्षत मिले हैं और आप सोचते हैं इनका क्या करें, तो आपको बता दें, अब शादियों का सीजन शुरू होने वाला है और जिन लोगों की हाल ही में शादियां होंगी तो उनकी दुल्हन अपनी पहली रसोई में इन चावलों का प्रयोग कर सकती है। ऐसा करने से घर में खुशहाली आती है और घर में मेलमिलाप बना रहता है। धार्मिक दृष्टिकोण से भी अक्षत का विशेष महत्व होता है, इसलिए इन चावलों को पूजा पाठ में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा जिन लड़कियों की हाल में शादी होनी है, उनके पिता उन्हें सौभाग्य के रूप में राम मंदिर से आए चावलों से कन्या दान कर सकते हैं। ऐसा करने से जिस घर में बेटी जाएगी वहां बरकत होने लगेगी। इस अभियान में विश्व हिंदू परिषद विहिप ने हर ग्राम बस्ती तक पहुंचकर प्रत्येक हिंदू को पीले चावल देकर अयोध्या में श्री रामलला के नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के पावन मौके पर अयोध्या पहुंचने का निमंत्रण देने का बीड़ा उठाया है। विहिप ने हिंदू समाज से अपील की है कि 22 जनवरी को श्री रामलला की नूतन मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी। प्राण प्रतिष्ठा में अधिक से अधिक हिंदू समाज को अयोध्या में रामलाल के दर्शन करना चाहिए। जो लोग घर में रहें उन सभी को यह कार्यक्रम समूह में देखना चाहिए और मंदिरों में भव्य आरती हो। उस दिन दीपावली जैसा वातावरण संपूर्ण नगर, ग्राम, बस्ती में तैयार हो। हर घर में भगवा पताका, रंगोली, विद्युत साज सज्जा, आतिशबाजी व दीप जलाकर घर या मंदिर में उत्सव का वातावरण हो। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा से पहले भगवान के सम्मुख अक्षत का पूजन होगा। अक्षत यानी जिसका क्षय नहीं। ट्रस्ट की तरफ से चंपत राय ने बताया कि प्राण प्रतिष्ठा के पश्चात भगवान का जो विग्रह प्रतिष्ठित होगा उसका फोटो लिया जाएगा और उस फोटो को छपवाया जाएगा। अयोध्या आने वाले प्रत्येक दर्शनार्थ को वह फोटो प्रसाद के साथ दिया जाएगा ताकि 1-2 साल में ही हिंदुस्तान के कम से कम 10 करोड़ लोगों के घरों में वह चित्र पहुंच जाए। महामंडलेश्वर स्वामी रामगोपाल दास ने भी समझाया है कि ये अक्षत निमंत्रण क्या होता है।
उन्होंने बताया कि अक्षत का शाब्दिक अर्थ है जिसका क्षय न हो। उन्होंने कहा कि भारतीय दर्शन में मृत्यु के पश्चात राम नाम सत्य है। कहा जाता है श्री राम के रूप में हम मरने के बाद भी बने रहते हैं। उन्होंने बताया कि अक्षत आत्मा का ध्यान कराता है। उन्होंने समझाया कि ट्रस्ट ने इसका प्रतिनिधित्व दर्शाया है कि ऐसा मंदिर बने जो कभी नष्ट ही ना हो। मंदिर के निर्माण में भी इस बात का ध्यान रखा गया है। उन्होंने बताया कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम जी को दही भात खाते हुए देखा था, इसीलिए इसे महाभोग भी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि अक्षत के माध्यम से जो न्योता दिया जा रहा है वह ईश्वर की अंतरात्मा का प्रतिनिधित्व कर रहा है। आता राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा का निमंत्रण सिर्फ प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को ही नहीं दिया जा रहा है, बल्कि आम जनता भी अक्षत निमंत्रण के माध्यम से इस पूरे कार्यक्रम में जुड़ी हुई है। दोस्तों, यह पूरी जानकारी लोगों की रुचि को ध्यान में रखकर दी गई है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। जय श्री राम। दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।